हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। डियर, आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरे अप्रैल महीने के कंप्लीट करेंट अफेयर्स को जो है कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपसे, ठीक है, 120 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं और 120 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यह 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं कह देता हूँ कि करेंट अफेयर्स में अगर अप्रैल महीने, जो अप्रैल माह है 2023 का, इसमें अगर इससे क्वेश्चन बनेगा और अगर आप यह 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आने वाले हैं वो छूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें कुछ क्यूज टाइप क्वेश्चन है और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो क्विज टाइप जो क्वेश्चन है वह टोटल हमारे 120 हैं और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, सारी चीज़ इसमें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है करेंट अफेयर्स, जो ये आपको हम आज इस वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और आज की इम्पॉर्टेंट ये सेशन को देखते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट जो है अप्रैल महीने का है, देखिएगा हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिए डियर, यहाँ से आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, ठीक है, कि नए अध्यक्ष जो बने हैं A.K. मेहता बने हैं। ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अप्रैल महीने का इम्पॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स है उसको मैं चुन चुन कर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं T.S. जो बने हैं शिव गगन। ठीक है, और नेक्स्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन कुमार सिंह बने। ठीक है, और नेक्स्ट है पिक्की लेडी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्षता जो है इनको मिला है, इनका नाम है सुधा शिव कुमार है। एकदम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एकदम यहाँ से आप जो है स्टार लगा सकते हैं और इन सारी चीज़ों को जो है आप आराम से नोट कर सकते हैं। या तो अगर इसका PDF आप अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करेंगे, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उससे ज्वाइन करके आप आसानी से वहाँ से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जो PDF है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और बात करने वाले हैं, देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम आपको अभी डिस्कस करेंगे द 25 रिचेड पीपुल इन द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो 25 धनी व्यक्ति हुए हैं उनकी बात करेंगे। बट उतना पूरा 25 पीपल्स का नेम याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो जो इम्पॉर्टेंट है वह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, इनका जो नेट वर्थ जो है देखिएगा कितने डॉलर्स हैं, 211 बिलियन डॉलर्स जो हैं इनके बने हैं। सेकेंड पे है एलॉन मार्क्स है, ठीक है, इनका नेट वर्थ जो है देखिएगा कितना है, 180 बिलियंस है। ठीक है, थर्ड नंबर पे है जेफ बेजोस, ठीक है, इनका जो है 114 बिलियंस बने हैं। नेक्स्ट नौवें नंबर पे हमारे भारत की जो है मुकेश अंबानी, ठीक है, इनका नेट वर्थ जो है 83.4 बिलियन है। और लास्ट 24 नंबर जो रिचेड है इनका है गौतम अडानी। ठीक है, ये 24वें नंबर के रिचेड पीपुल है। ठीक है, बट इनका जो कितना है 47.2 बिलियन जो है इनका है नेट वर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है करेंट अफेयर्स के व्यू से। ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में हम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने की बात है। ठीक है, एक मिनट ज़रा ध्यान देंगे, आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए ओके, देखिए यहाँ से देखिएगा आप, अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे
यहाँ पे ऑल देशों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कंट्री का देख लेते हैं यहाँ पे भारत का, वहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो जो भी है ये पीडीएफ में उसको भी देख सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ इंडिया का भी देखें तो आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंडिया का ही हो सकता है। बट अगर आप चाहें तो पूरा भी याद रख सकते हैं। अब जीडीपी क्या होता है ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। जीडीपी क्या होता है, अगर इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे नेशनल क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पढ़े होंगे तो उसमें जीडीपी ये सारी चीज़ें बताया गया होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि जीडीपी जो होता है 2.4, ठीक है, 2.4 ये हमारा जीडीपी है। खर्च कितना है, 81.4 बिलियन है। और यहाँ पे विश्व का हिस्सेदारी जो है 3.6 है। और 2020-22 में जो परिवर्तन हुआ है कितना परसेंट हुआ, तो 6.0%, ठीक है। बट यहाँ से आपके लिए इंडिया ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप पूरा लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना क्या है, ध्यान से सुनेंगे, समझिएगा। वित्त मंत्रालय में 1 अप्रैल को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहाँ स्टार लगाने का कोशिश करूँगा क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनना होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्योंकि देखिए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है यह 1 अप्रैल को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के लिए अधिसूचना जारी की। इस योजना की वैधता 31 मार्च 2025 तक है। इसकी वैधता जो है, वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2025 तक रखा गया है। यह योजना देश भर के 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यह योजना आंशिक, ठीक है, निकासी विकल्प के साथ 7.5% यानी कि प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल के लिए, ठीक है, महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा की सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। इसका ये योजना का यही एक आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भाई, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस योजना की घोषणा, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के बजट में की थी। जो हमारा बजट पारित हुआ है 23 से 24 वाला, इसी में जो है भाई साहब इसका जो है योजना की घोषणा किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी बातें जो है आज की इस लेक्चर में जो मैं बता रहा हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फेमस पर्सन डाइड, ठीक है, यानी कि जो भी फेमस व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अब पूरे अप्रैल महीने में जो भी फेमस व्यक्ति रहे हैं उनका उनमें से किनका किनका मृत्यु हुआ है अब पूरे अप्रैल महीने में, ये एक स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एकदम इम्पॉर्टेंट मैं आपसे बताया हूँ। लेक्चर छोटा होगा बट आपके लिए बहुत काम का होगा, ठीक है। देखिएगा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, सलीम दुरानी, ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, और सुधीर नाइक का निधन हो गया है, ठीक है। ये दोनों जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और इन दोनों का निधन हुआ है। कब हुआ है, ये अप्रैल महीने में हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब किस डेट पे हुआ है, अभी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या क्यूज टाइप में जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मालूम चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलकाता, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मंत्री नहीं भाई साहब, पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीवी राधाकृष्णन का निधन हो गया है, ठीक है। ये कोलकाता के, तेलंगाना के और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं टीवी राधाकृष्ण, इनका जो है निधन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। कहाँ के हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, झारखंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन
हो गया है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा और इसको लर्न कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहीं से भी करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई साहब जो मैं आज के इस लेक्चर में बता रहा हूँ ना, यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं, फेमस क्या बोलते हैं, इतिहासकार हैं ये, ठीक है, रणजीत गुहा का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देख लीजिए, अभी पहले के जो लोग हैं वह 100 ईयर्स जीवित रह रहे हैं, ठीक है, 100 वर्ष बाद जो है जाकर इनका निधन हुआ है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट हम कुछ देखेंगे, पॉलिसी रेट देखने वाले हैं। क्या देखने वाले, पॉलिसी रेट देखने वाले हैं। देखिए, रेपो रेट जो है, देखिए ये सब थोड़ी सी इकोनॉमी का अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे कि ये रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। देखिए, रेपो रेट जो है ये क्या है, 6.50% है, ठीक है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जो है कितना है, 3.35% है। बैंक रेट जो है 6.75% है। और यही सारी चीज़ जो है आप आराम से यहाँ से लर्न कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये एक स्लाइड में दे दिया, ठीक है, बट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वहीं आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन करके वहाँ से हमारे आराम से इस PDF को जो है आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। चलिए, ओके। अब देखिए, यहाँ से हम आपको अब फिर यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023, ठीक है, ये अप्रैल महीने का जो है इम्पॉर्टेंट है, 25 से 30 अप्रैल। देखिएगा, डिग्रेड दुबई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। यहाँ पे विनर्स लिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में जो भी विनर्स रहे उनका जो है लिस्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मेंस सिंगल, ठीक है, तो एंथोनी सिनिगुआ ग्निटिंग, ठीक है, जो है ये इंडोनेशिया के हैं, ये विनर्स हैं, ठीक है। और वुमेन्स में बात करें तो ताई ताजु इंग, ठीक है, ये ताइवान की हैं। ये सब विनर्स की नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेंस डबल, ठीक है, ये सिंगल का था, ये डबल का देखिएगा। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा नाम अटपटा सा है बट आपको याद करना होगा, ठीक है। सात्विक साईराज, ठीक है, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी, ये जो है भारत के हैं, और ये मेंस जो है डबल्स में जो है ये विनर्स रहे हैं। वुमेन्स डबल्स की बात करें तो यूकी फुकुशिमा, ठीक है, और सयाका हिरोता, ये जापान की हैं, दोनों के दोनों ये विनर्स रहेंगे। और मिक्स्ड डबल की बात करें तो जियांग जिन वैंग और वेई या किसिन जो है ये चीन के हैं, और ये विनर्स हैं, ठीक है, टूर्नामेंट्स की, ठीक है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए करेंट अफेयर्स के व्यू से, ठीक है। तो इसे आप आराम से लर्न कर जाएंगे, बाकी नो प्रॉब्लम। करेंट अफेयर्स में जो मैं बता रहा हूँ अप्रैल महीने में वही क्वेश्चन जो है भाई साहब आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जो भी मैं बताया उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। आज का आपका ये पहला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग, ठीक है, ECI, ठीक है, ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्रदान की है। भाई साहब, आप यहाँ पे ये पिक देख करके आप पहले ही समझ गए होंगे कि किस पार्टी को जो है प्रदान किया गया है। आम आदमी पार्टी को जो है ये जो है राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त हो चुकी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप, ठीक है, AAP इसका फुल शॉर्ट नेम होता है। ये सारी बातें आप तो जान ही रहेंगे, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस करते हैं। भारत के चुनाव आयोग, ठीक है, ने तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, TMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा भी
वापस ले लिया है। ये जो तीन पार्टियां हैं, इन तीनों पार्टियां से भारतीय चुनाव आयोग जो है, यह भाई साहब क्या किया है, भारत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वापस ले लिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी वो वाला क्वेश्चन पूछे या ना पूछे कि किसको राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी गई है, बट यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट जो हैं इस पे विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे और वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो विशेष रूप से आप पूरे चीज़ों को पढ़ते रहें और देखते रहें। ठीक है, करेंट अफेयर्स लेक्चर्स देखने के दौरान एक बार रीडिंग अवश्य दे लें, उसके बाद करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लर्न हो जाता है भाई साहब। अगर आप एक बार लेक्चर देख लेते हैं, एक दो बार रीडिंग दे लेते हैं, तो करेंट अफेयर्स लर्न हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया का पहला, ठीक है, रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का अनावरण किस एयरलाइन कंपनी ने किया है? एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होगा एयरलाइन अमीरात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। दुबई स्थित एयरलाइन, ठीक है, एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है, जिसका नाम सारा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सारा है। सारा स्कैन किए गए पासवर्ड के साथ ग्राहकों के चेहरे का मिलान करेगी। ठीक है, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्रों में उनका मार्गदर्शन करेगी। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं, शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? ठीक है, इसका मेज़बानी जो है कौन करने वाला है, आपको ये बात बताना है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उपलब्ध हैं, तो मुझे लगता है कि आप लगभग आंसर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट होगा। भारत जो है करने वाला है, न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। बिल्कुल आया। लिखिए, आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि भारत 3 से 4 जुलाई को न्यू दिल्ली संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा 3 से 4 जुलाई को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, अजय, ठीक है, वॉरियर, ठीक है, 23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? क्या है? किन दो देशों के बीच जो है आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी डिस्कस करते हैं। इसका संस्करण जो है 7वां संस्करण है। ओके, आयोजक स्थल, ठीक है, सैलिसबरी प्लेन्स, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जो है ये है। ठीक है, शामिल भारतीय विमान, भारतीय वायुसेना C-70 विमान जो है यहाँ पे शामिल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा, ठीक है, पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा पर्वत, ये ध्यान रखिएगा। और इस पे चढ़ने वाले सबसे पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, क्या है? अर्जुन वाजपेयी। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। ठीक है, क्योंकि पिक देखकर आप लगभग समझ गए होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए
भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत में उनके प्रयासों के लिए रतन टाटा को अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। बस ये सुन लेना है, ठीक है, बस सुनेंगे तो लगभग आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करें। विश्व मलेरिया दिवस 2023, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डेज, ठीक है, कब मनाया गया है बताइए ये मलेरिया दिवस जो है भाई साहब कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस जो है मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी को नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है और इसका थीम जो है टाइम ऑफ डिलीवर जीरो मलेरिया, ठीक है, इन्वेस्ट इन्वाइट और इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसका थीम रहने वाला है इस बार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है। एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी असम होने वाला है, ठीक है। क्या है, असम में जो है ये स्थापित किया गया है। चलिए भाई साहब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। असम में जोराहाट और मजूली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IGGL द्वारा पूरा किया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, बार्सिलोना, ठीक है, ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के हैं, जो यहाँ पे इनका पिक देख सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, फटाफट से करेंगे ताकि आपका टाइम करेंट अफेयर्स में ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। पुरुष युग, ठीक है, मैक्सिमो और एंड्रोस, ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। और आयोजन स्थल जो है बार्सिलोना स्पेन में है, जो आपको मालूम है। संस्करण, ये 7वां संस्करण रहा है इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा रहा प्रकाश सिंह का बादल का निधन हो गया है। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि मैं पहले डिस्कस वन लाइनर के फॉर्म में जो है किया, ठीक है, पंजाब। देखिए यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, ठीक है, नाटो का, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड जो है ये बना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखिएगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, ठीक है, अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, इसको हिंदी में कहते हैं। बट मुझे से अगर पूछेंगे कि किसी चीज़ का अगर फुल फॉर्म याद रखना हो तो कैसे फुल फॉर्म हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में याद रखें, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई साहब अगर फुल फॉर्म याद करना है किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का, तो आप इंग्लिश में ही फुल फॉर्म याद करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा आपको याद करने में और अच्छा से याद भी हो जाएगा। बट आप कैसे देखते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स है और महासचिव जो हैं यहाँ के जेंस स्टोलवेयर जो हैं ये रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, चलिए भाई साहब नेक्स्ट बात करते हैं। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है, ठीक है, स्लाइनेक्स, ठीक है,
2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच जो है आयोजित हुआ है। देखिए ये पिक के दौरान देख सकते हैं पिक्चर्स में जो ये किस तरीके से आयोजित हुआ है। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका के साथ। ठीक है, किसके साथ? श्रीलंका। ओके, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, आयोजन स्थल जो था कोलंबो श्रीलंका था। संस्करण 10वां संस्करण रहा इस बार का, और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है INS किंटल और INS सावित्री के द्वारा किया जा रहा था। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध ठीक है बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? क्या है GI टैग? तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर जो होने वाला है अठुआ यानी कि जम्मू कश्मीर का जो रहा है, ये जो है यही पेंटिंग है, देख सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए GI। ओके, नेक्स्ट आपसे हम अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये GI टैग क्या होता है मुझे। ठीक है, ये GI टैग क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट बातें करते हैं। चलिए, भारत का पहला 3D मुद्रा, ठीक है, मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? 3D है। ठीक है, कहाँ है ये? 3D है। ओके, तो ये बेंगलुरु में खुला है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इज़ द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या रहा इस पे। ठीक है, इसका निर्माण जो है लॉर्ड्स एंड ट्रूबो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तत्कालीन का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। ठीक है, यह एकमात्र कंपनी जो है भारत में उभर कर आ रही है 3D वाले में। ठीक है, नेक्स्ट आइए हमारा यूरेनस से कुछ क्वेश्चन, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली, ठीक है, का अवलोकन करने के लिए किस स्पेन एजेंसी ने, ठीक है, जुइस मिशन का लॉन्च किया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी USA। ठीक है, यूरोप। ठीक है, ESA। ठीक है, यूरोप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट वाला देखिएगा। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? नेत्रहीन महिला क्रिकेट, देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुषमा पटेल जो है ये नेत्रहीन महिला क्रिकेट की कप्तान बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पिक्चर्स में दिख रहे होंगे। ठीक है, ये नेत्रहीन हैं, ये सभी के सभी महिलाएं। ठीक है, और तब क्रिकेट खेलेंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बातें करते हैं। ओके, चलिए, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बर्लिन यानी कि जर्मनी का शहर है। ठीक है, नेक्स्ट की बातें करें उससे पहले हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहिए। ओके, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है, एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। चलो भाई, अच्छा बात है, 19वें स्थान पे रहा है मुंबई। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो तीसरे स्थान पर रही है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का ये जो हमारा मुंबई 19वें स्थान पे और दूसरे स्थान पे प्राग जो है, ठीक है, चेक गणराज्य की राजधानी है, और जापान की ये टोक्यो जो है तीसरे स्थान पे रहा है, और पहले स्थान पे मैं बता चुका हूँ। ये चार आप याद रखेंगे। बाकी भाई साहब आपसे क्या पूछेगा करेंट अफेयर्स में, आप जो है धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? ओके,
तो वर्तमान समय में बाघों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बाघों की गणना जो होती है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जो है प्रत्येक 4 वर्षों पे होती है। कितने? 4 ईयर्स पे जो है इसकी गणना होती है। फिर एक बात बता दें कि इसके, आप बताइए कि 2023 में जब गणना हुई है तो इसके पहले 2018 में हुई थी। तो आपको हम बता देते हैं आपकी सहूलियत के लिए कि 2018 में जब इसकी गणना हुआ था तो ये 2067 था, ठीक है। कितना था? 2067 था, ठीक है, टोटल। और ये जब 2023 में हुआ है, 2000 जब 23 में हुआ है तो 2023 में ये आपको हम बता दें कि ये 200 हुआ है, ठीक है। कितना? 200 निकल कर आया है। तो टोटल आप यहाँ से देख लीजिए कितना हो रहा है टोटल। आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर क्या हो रहे हैं? सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं। नेक्स्ट आइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी डिस्कस करने को आपको मिलेगा। देखिए, यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2006 में, ठीक है, 1411, 2010 में 1706 और 2014 में 2226 और 2018 में 2000 यानी कि 2967 और फाइनली 2022 में भाई साहब 3167 रही है। ओके, चलिए इतना से ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, आइए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास, ठीक है, ठीक है, 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगी? तो आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। शामिल देश, ठीक है, इसमें कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं? भारत अपना शामिल है, ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरब, ठीक है, स्लोवेनिया और साइप्रस और स्पेन, ठीक है। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है युद्ध के दौरान उच्च मकानों पर खरा उतरना और हवाई हमले के सभी आयामों को समझना है। ओके, चलिए इसका उद्देश्य जो है यही है। चलिए फटाफट से कवर करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू हुआ है? वाह, कितना अच्छा ये योजना है, प्लास्टिक दो सोना लो। अब देखिए, क्या सच में सोना मिलता है? नो, ध्यान से सुनिएगा। आइए, ऑप्शन नंबर ए है शादीवार, कश्मीर में जो है ये शुरू किया गया है, प्लास्टिक दो सोना लो। ओके, जरा सर्च करके आप देखिएगा कि क्या सच में जो है सोना मिल रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो 2023 किसने जीती है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, राधा कृष्ण राव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मान माना जाता है, ठीक है। कल्याणपुरी राधा कृष्ण, ठीक है, राव भारती, ये राज्य कर्नाटक से संबंधित हैं और वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विभाग में एमेरिटस इलबरी प्रोफेसर हैं, ठीक है। ओके, ये बात रही। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। ओके, अंतरिक्ष में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए, ठीक है, टीमोपो नामक उपकरण को किस स्पेन एजेंसी ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो बता दें आपके लिए, नासा अमेरिका का जो ये कंपनी है इसने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फिक, सॉरी एक मिनट प्लीज वेट।
हाँ सॉरी, चलिए, इमिनेशन मोनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यह उपकरण, ठीक है, अमेरिका की फ्लोरिडा की कीफ, ठीक है, कैनवारेल स्पेस फोर्स स्टेशन से, ठीक है, स्पेस एक्स, ठीक है, फ्लॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कि याद रखेंगे ना भी रखेंगे चलेगा, बट कुछ ऐसे फुल फॉर्म है जो याद रखना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। आइए चलिए, महिला सुरक्षा के लिए भरोसा, ठीक है, नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। अब देखिए, आप तो देख लिए होंगे, बट चलिए फिर भी मैं बताता हूँ। द्रौपदी मुर्मू, यानी कि, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं, उनके द्वारा जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बातें करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच जो है आयोजित हुआ है। ओके, किस सेना के बीच जो है आयोजित हुआ है, तो ये अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट, लग रहा है कि इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आयोजन स्थल जो रहा कलाईकुंडा एयरवेज, ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये जगह है। शामिल विमान जो है E-15 स्ट्राइक जो है अमेरिकी, ठीक है, और सुखोई 13 MKI जो है ये भारत का है, ये शामिल है। शामिल सेना वायुसेना जो है इसमें शामिल रहा है सेना में। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं डिस्कस कराया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पारंपरिक, ठीक है, गड्डी पोशाक, ठीक है, लुआ चंडी, ठीक है, पहनकर अफ्रीका में माउंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी हैं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, अंजलि शर्मा जो रही हैं ये बनी है, देख लीजिए यहाँ पे इनको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। ओके, तो आपको बता दें कि बहरीन जो है ये लॉन्च किया है, बहरीन, ठीक है। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मुंबई जो है हमारा शहर ये जीता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए देखिए, FIFA, ठीक है, फीफा, ओके, रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना जो है ये नंबर 1 टीम बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपको याद रखना ही रखना है। इसका स्थापना जो हुआ था 21 मई 1904 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसका अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटियो हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी के सभी ये पॉइंट हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, के प्रबंधन निदेशक, ठीक है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं कौन बने हैं। ओके, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, रजनीश कर्नाटक, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इन गोपाल कृष्ण का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे आपको बताना है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स, ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है, का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है, किसने किया है। ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं, चलिए सीमावर्ती क्षेत्रों और अक्षांशीय जिलों में एफएस रेडियो
कन्वेक्टिंग में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएस ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट देखिए, 84 जिलों में एफएस, ठीक है, ट्रांसमीटर्स के स्थापना से लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर तक कवरेज में वृद्धि की जानकारी समय पर पहुंचाने, कृषि के लिए मौसमी भविष्यवाणियों को बताने और महिला स्व हेल्प ग्रुप को नए मार्केट में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। ठीक है, ये जताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2023 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी, मई को। ठीक है, 1 मई को। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं, मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों के नाम समर्पित यह एक दिन 1 मई है। मजदूर दिवस को लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, लेबर डे या श्रमिक दिवस या मई डे के नाम से भी जाना जाता है। इसका थीम जो रहा है एट टुगेदर टू बिल्ड पॉजिटिव सेफ्टी, ओके, एंड हेल्थ। ठीक है, ये इसका थीम रहा है। अब इन्फोसिस को पीछे छोड़कर, ठीक है, भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ठीक है, आपको ये बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी है आईटीसी, यहाँ पे दिख रहा होगा इसका लोगो। ठीक है, ओके। 35 की बात करते हैं। किस आईआईटी के, ठीक है, सुनाया टीम ने सोलर डिकाथलॉन विल्ड चैलेंज में दूसरे स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर बी है आईआईटी मुंबई। ओके, आईआईटी मुंबई जो है ये हासिल किया है। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस कर ले हम लोग। ठीक है, वहीं आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे की शून्य टीम ने, ठीक है, शून्य टीम ने सोलर डिकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरी पोजीशन हासिल की है। उन्होंने मुंबई के गर्म और आर्द्र जलवायु में होने वाले जलवायु प्रदूषण समस्या का समाधान करने के लिए एक शून्य ऊर्जा वाले घर का डिज़ाइन किया है। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो रहने वाला है, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट प्लीज वेट। चलिए, जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको बता दें कि ये सिद्धार्थ मोहंती को जो है नियुक्त किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट से करेंगे एकदम। किस स्पेन एजेंसी की वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? ओके, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी है नासा अमेरिका। ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, सिम्युलेटेड चंद्रमा धूल से वैक्यूम वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव कॉलोनियों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। ओके, बस इसका यही जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व नृत्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व जो नृत्य दिवस जो मनाया गया है, यह कब मनाया गया? इंटरनेशनल डांस डे। ओके, तो ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, कौन से दो देश नेट ज़ीरो इन्वेशन वर्चुअल सेंटर, ठीक है, स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भारत और ब्रिटेन। क्या है? भारत और ब्रिटेन जो है सहमत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ब्राज़ील अमेज़न की आदिवासी मुंदुकुरु महिला एलेसेंड्रा, ठीक है, कोरप को 2023 गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 6 महाद्वीपों में से 6 सक्रियवादी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मानित करता है, जो आधार स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, 68वां हुंडई फिल्म मेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? ओके, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगूबाई का जो है ये जीते, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स, ठीक है, बधाई दो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरुष हैं राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला, ठीक है, आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है। बस इतना अगर याद रखते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ क्रिटिक्स के लिए जो है संजय मिश्र बाध के लिए हैं, ठीक है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो बस एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है करेंट अफेयर्स में, अगर अप्रैल माह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी है नंदिनी गुप्ता, ठीक है, ठीक है। ये कोटा शहर की रहने वाली हैं। कहाँ की? कोटा शहर की रहने वाली हैं ये नंदिनी गुप्ता। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्ध तोप, ठीक है, टीसीजी अनादोलू किस देश ने लॉन्च किया है? ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुर्की है, ठीक है। अब देखिए, यह तुर्की नौसेना का एक उभयचर आक्रमण तोप है जिसे लैंडिंग हेलीकॉप्टर, डॉक, एलएचडी और ड्रोन वाहन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर नहीं, कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चुन कर मैं लेकर आया हूँ इस लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। आदिवासी समाज के संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आगे नेक्स्ट बातें करते हैं, संपीड़ित, ठीक है, बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको बता दें कि ये न्यू दिल्ली जो है में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब इसका इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है देख लेते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य के कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेतक, ठीक है, यानी कि जीआई टैग, ठीक है, प्रदान किया गया है, ठीक है, 46 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है,
तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आइए, काजाकिस्तान के आस्थान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो भारत अपना 7वां स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में पहला स्थान काजाकिस्तान 20 G7 एस 4 एस और N9 B है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो यह करेगा अपना भारत। ठीक है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब दिख रहे हैं तो अपना भारत ही करेगा। ठीक है, चलिए भाई साहब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करने वाले जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो है आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पानजी गोवा में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स को बताना और क्यूरेट करना और इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग ऑन हेल्थ टुगेदर, ये जो है इसका थीम रहा है इस बार का। ओके, आइए नेक्स्ट। भारत की पहली हरित विमान ईंधन, ठीक है, उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है पानीपत हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे? पानीपत हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैलकम, ठीक है, सेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है उत्साह पटनायक। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्साह पटनायक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक हैं। ठीक है, मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार भारत में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखेंगे आप। चलिए, विश्व धरोहर दिवस 2023, ठीक है, कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 18 अप्रैल को जो है वर्ल्ड ये जो है धरोहर दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में मानव इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक, संस्कृति और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना है। ठीक है, इसका यही है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नेपाल में किया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवा सभा और भोजलपुर जिले में स्थित है। इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा और यह 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की पंचक्की की जलधारा पर विकसित होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। यूरोप के सबसे बड़े और शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर, ठीक है, ओल्किलुओटो 3 किस देश में शुरू किया गया है? तो ये फिनलैंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए 100 साल से अधिक समय के बाद, ठीक है,
सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है? तो ये होगा मेलबर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहा ये। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट रहा, देखिएगा यहाँ से, भारत का दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? ओके, तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, चलिए, अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूगा घाटी लद्दाख में। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बातें करते हैं। ठीक है, गर्मी में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो ये बता दें ऑप्शन नंबर बी केरल बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? ठीक है, बता दें ये ऑप्शन नंबर सी होगा, अपना भारत। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, देखिए अपना भारत है। और आपको बता दें कि ये चाइना का, आपको बता दें कि अभी आबादी जो है 14 पॉइंट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये ऑप्शन बी होगा। कितना है इसका? 14 पॉइंट, देखिए, सॉरी 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 142 पॉइंट, ठीक है, 57 है ये चाइना का आबादी। ठीक है, और अपना भारत का देख लो, ये है हमारा 142 पॉइंट, ठीक है, 86 है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, बस इतना ही का अंतर है। ठीक है, तो ये देख लो, भारत जो है आगे आ चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश का कौन सा बन गया है? ठीक है, तो आपको बता दें कि सीरिया जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए सीरिया। ठीक है, विश्व लीवर दिवस, ठीक है, क्या है? विश्व लीवर दिवस। ठीक है, जस्ट वेट दिवस 2023 कब मनाया गया? ओके, तो ये मनाया गया 19 अप्रैल को। ठीक है, लीवर दिवस, ठीक है, लीवर डे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लीवर की सेहत के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, और इसका जो थीम है बहुत लंबी चौड़ी है, तो याद ना भी करेंगे तो चलेगा, बट याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आशा जो है, ऑप्शन ए आशा भोसले को जो है सम्मानित किया जाएगा। इसरो द्वारा किस देश के, ठीक है, टेलोस, ठीक है ना, 2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया जाएगा? तो आपको बता दें कि ये सिंगापुर, ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये जो है टेलक्योस जो है 2, ये वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और इसका उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया गया है। इस उपग्रह को PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? ओके, तो ऑप्शन ए है केन्या। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी केन्या। ठीक है, आइए आपको बता दें कि फिर से वहीं रिपीटेड है। ठीक है, उसको देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए, मास्टर दीनानाथ ये मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो ये दो लोगों को सम्मानित किया जाएगा, पंकज उदास और विद्या जो है बालन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट होगा। बट ये दोनों नाम आपको लर्न करना होगा, ठीक है, ये दोनों नाम जो है आप लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बातें करते हैं। पुरुष हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी किस शहर कौन सा शहर करेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये होगा चेन्नई, भारत अपना करने वाला है, ठीक है, ये चेन्नई शहर जो है करने वाला है, ठीक है, जो भारत में है। आइए नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि ये राज सुब्रमण्यम को जो है सम्मानित किया गया है। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज सुब्रमण्यम फिडेक्स के सीईओ हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल्य के व्यक्ति और डायस्पोरा को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। दुनिया के 10 सबसे बड़े अमीर, ठीक है, शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा। ओके, तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, अमेरिका। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस सूची के अनुसार अमेरिका न्यूयॉर्क शहर 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो दूसरे और अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया स्थित शहर द सिंह फ्रांसिस्को बे एरिया तीसरे स्थान पर है, ठीक है। रिपोर्ट जारी करता जो है हेनले एंड पार्टनर्स, जो ये लंदन ब्रिटेन का है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फीफा U20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना होगा, ठीक है। ये जो रहा भाई साहब 23वां संस्करण हो रहा है, ठीक है, 23वां संस्करण जो है 2023 में हो रहा है, ठीक है। और जब ये 22वां संस्करण हुआ था, 22वां संस्करण जो हुआ था जो 2019 में हुआ था, कब हुआ था ये जो हुआ था 22वां संस्करण 2019 में हुआ था। और उसमें जो है पोलैंड जो था विजेता था। कौन था? पोलैंड जो था वह विजेता था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। पोलैंड जो था वह विजेता था, यह आपको बता दिए हैं। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का इस सेशन का, ठीक है। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि यह ऑप्शन नंबर बी होगा, एंजेला मार्केल, पूर्व जर्मन चांसलर रही हैं ये, ठीक है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर चले आए। किस स्पेस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीरों को कैप्चर किया गया है? तो आपको बता दें कि ये नासा अमेरिका रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो भाई साहब आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है, और ये आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन रहा करेंट अफेयर्स का, अप्रैल करेंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इससे भरपूर लाभ उठाए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को नोट ज़रूर किए होंगे और आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और जो भी इस चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बता दें कि आपके लिए ऐसा ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, जो आपके प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।